वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम ऑडेसिटी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ऑडियो एडिट कर सकते हैं। एक हिसाब से अपना जो पॉडकास्ट एपिसोड है, अगर वो सिर्फ ऑडियो वर्जन में रिकॉर्ड किया गया है, उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने वीडियो में भी रिकॉर्ड किया हो, आप वीडियो ऑडियो को अलग करके ऑडियो को भी और बेहतर बना सकते हैं ऑडेसिटी के जरिए। तो ये जो हमारा चैनल है द एजे शो क्लिप्स, इसमें अभी तक हमने पॉडकास्टिंग से रिलेटेड कई चीज़ें डाली है और आज हम ऑडेसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा चैनल है, इस पे हम अब पॉडकास्ट भी अपने मतलब जो पॉडकास्ट की क्लिप्स है वो भी इस चैनल पे डाली जाएंगी। सो इट्स ऑल अबाउट पॉडकास्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, ये सब चीज़ों के बारे में हमने अपना चैनल बनाया है। तो अभी सबसे पहले हम ऑडेसिटी को डाउनलोड करेंगे। आप देख सकते हैं ऑडेसिटी का जो ये वर्जन दिखा रहा है, ऑडेसिटी 3.5.1, ये वर्जन वक्त के साथ अपग्रेड होता रहता है। तो कभी भी आप जब ऑडेसिटी ओपन करते हैं तो आपको दिखा देता है कौन सा वाला वर्जन है। अभी हम ऑडेसिटी 3.5 जो है इसका वर्जन निकला है, तो 3.5.1 जो है हम यूज कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं, रिकॉर्ड एनीथिंग एंड एक्सीलेंट फॉर पॉडकास्ट एंड वॉइस ओवर वर्क। चाहे आपको पॉडकास्ट अपना रिकॉर्ड करना हो, आपको अपना वॉइस ओवर का कोई काम करना हो, आप एक वॉइस आर्टिस्ट है, या फिर आपको अपने कंटेंट के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट हो जहां पे ऑडियो का इस्तेमाल होता है, तो आप ऑडेसिटी से अपने ऑडियो को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार ऑडेसिटी को डाउनलोड करेंगे। ऑडेसिटी डाउनलोड हो गया, एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑडेसिटी डाउनलोड हो चुका है। तो एक बार हम इसको ओपन करते हैं, इस पर क्लिक किया, फिर रन, सिलेक्ट द लैंग्वेज, ओके इंग्लिश, नेक्स्ट। अब हमें कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। जैसे मैं अभी अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है ऑडेसिटी का, मतलब जो मैं ड्राइव पे लोकल डिस्क में डालना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, फिर नेक्स्ट, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, यस, इंस्टॉल। तो ऑडेसिटी इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसको लॉन्च नहीं करते, एक बार इसको यहाँ पे मैं कैंसिल करके फिनिश कर रहा हूँ। एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ, ये डेस्कटॉप पे आ चुका है। तो मैं यहाँ से ये कैंसिल किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑडेसिटी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। एक बार हम ओपन करते हैं ऑडेसिटी को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्स न्यू इन ऑडेसिटी, ये दिखा रहा है ना ऑडेसिटी 3.5.1। जैसे हमने ओपन किया, में दिखा रहा है ये वाला भी इसका लेटेस्ट वर्जन है। अगर कहीं आपका जो वर्जन है वो अपग्रेड होता है तो वो नोटिफिकेशन शो कर देता है कि अपडेट योर वर्जन, ठीक है। इसको हमने ओके किया और इसको एक बार हम इलाज कर देते हैं। ये है ऑडेसिटी का इंटरफेस और इसका इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जब भी हम ऑडेसिटी पे काम करना शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट को सेव कर लो। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हो, पावर पॉइंट पे काम करते हो, तो आप क्या करते हो, सेव कर लेते हो उसको। तो ये ऑडेसिटी की फाइल है, इसको हमने आप फाइल पे क्लिक किया, ये दिख रहा है आपको फाइल। इसके बाद सेव प्रोजेक्ट, ओके, और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं ऑडेसिटी। तो हमने इसका नाम दे दिया ऑडेसिटी प्रोजेक्ट और इसको यहाँ पे सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। ये ऑडेसिटी प्रोजेक्ट के नाम से एक फाइल बन गई। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको मिनिमाइज करके। आप देख सकते हैं ऑडेसिटी प्रोजेक्ट जो है ये एक फाइल बन चुकी है। एक बार दोबारा इसको ओपन करते हैं ऑडेसिटी प्रोजेक्ट को। हमने फाइल सेव कर ली। अब जो है हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या जरूरी है चेक करना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑडियो सेटअप, इस पे गए और यहाँ पे आ रहा है होस्ट, फिर प्लेबैक डिवाइस। ये तो स्पीकर वगैरह दिखा रहा है, मतलब जहाँ पे प्ले होता है ऑडियो। एक इंपॉर्टेंट चीज, रिकॉर्डिंग डिवाइस। अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ माइक्रोफोन, वो है माइक्रोफोन जो है वो है ब्लू स्नोबॉल, ये यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो अगर आप कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप से, सिस्टम से, जाहिर सी बात है अच्छी क्वालिटी के लिए आप माइक्रोफोन इस्तेमाल करोगे, तो फिर यहाँ पे आप चेक जरूर कर लीजिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग चैनल्स में मोनो ही होना चाहिए और आपको ऐसा सच अभी और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स लगभग ठीक ही होती है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इसमें हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं और इसी को हम एडिट करेंगे। देखिए, एडिट करने के दो तरीके, या तो आप पहले फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपने कहीं से ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है पहले से, जैसे मोबाइल पे आपने रिकॉर्ड किया हो या फिर आपने अलग से सिस्टम में किया हो, तो उस केस में आपको ऑडियो को जो है इंपोर्ट करना होगा MP3 फॉर्मेट में, वेव फॉर्मेट में। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड करके उसको एडिट कर सकते हो। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो बटन आपको दिख रहा है, या तो आप R प्रेस कर सकते हो या फिर आप
इस पे सीधा क्लिक कर सकते हो। एक बार हम क्लिक करते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Audacity 3.5.1 और इसका इस्तेमाल करके हम अपना पॉडकास्ट कैसे एडिट कर सकते हैं, पॉडकास्ट में कैसे म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये स्टॉप का बटन जो है, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो चुका है। एक बार हम इसको प्ले करके देखते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Audacity 3.5.1 और इसका इस्तेमाल करके हम अपना पॉडकास्ट कैसे एडिट कर। तो अब जो है आपने इस ऑडियो को सुना और थोड़ा बहुत नॉइज भी है और इसको हम और देखेंगे कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया और इफेक्ट पे गए। मैं आपको वो इफेक्ट बताऊंगा जो जरूरी है, मतलब आप एक आइडियल कंडीशन में, मतलब देखिए इसमें कोई आइडियल कंडीशन नहीं होती, सबका अपना अपना सेटअप होता है, माइक्रोफोन होता है, सब लोग अलग अलग एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, कहीं पे ज्यादा शोर होगा, कम शोर होगा, बट ये ऐसी कमांड्स है जो बेसिक हर किसी के काम आ सके, तो उसी का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने एक कमांड दिख रही है आपको, एक कंप्रेसर, इसको क्लिक किया, इसको अप्लाई कर दिया, कंप्रेसर अप्लाई हो चुका है। दूसरा जो इफेक्ट है वो है ग्राफिक EQ, ये अप्लाई कर दिया। एक बार हम सुनते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Audacity 3। तो ये थोड़ा आपने देखा एनहांस हो गया। अब जो है आपको ये जो सुनाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये नॉइज है। ठीक है, तो सबसे पहले, और एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जानबूझ के मैंने 2-3 सेकंड तक कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि हम थोड़ा स्पेस दे सकें इसको, तो ये फेच कर सके, इसके पास इनफ स्पेस होगी कि ये नॉइज को फेच कर सके। तो हमने सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ, ये इफेक्ट पे गए, यहाँ पे आ रहा है नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर, और इसमें एक ऑप्शन है नॉइस रिडक्शन। तो सबसे पहले हमने क्लिक किया गेट नॉइस प्रोफाइल, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इतना पैच, गेट नॉइस प्रोफाइल। अब इस टूल को, इस सॉफ्टवेयर को पता लग गया, इसने फेच कर लिया कि ये जो सारा है, ये जो है, ये नॉइज है। नॉइज जो है, चाहे इसकी इंटेंसिटी कम हो या ज्यादा हो, कहीं थोड़ी बहुत वो डिटेक्ट होती ही है। अब हमें क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर ने वो तो फेच कर लिया, आपको पूरा हमें फाइल सिलेक्ट करना है, पूरी जो ये रिकॉर्डिंग है, ऑडियो पूरी सिलेक्ट करनी है। इफेक्ट पे गए, नॉइस रिडक्शन पे गए, और अब सीधा हमें करना है ओके। ओके किया तो आप देख सकते हो यहाँ से नॉइस चली गई। एक बार हम इसको प्ले करते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Audacity 3.5.1 और इसका इस्तेमाल करके हम अपना पॉडकास्ट कैसे। तो अगर आपको लगता है कि अभी भी थोड़ी नॉइज है, जो आपको देखो अपनी जजमेंट रखनी होगी, आपको सुन के लगता है और नॉइज है, तो मैक्सिमम एक और बार भी नॉइस रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे उसको सिलेक्ट किया, एक ऑप्शन है यहाँ पे भी हम कर सकते हैं रिपीट नॉइस रिडक्शन, ये रिपीट का आ रहा है, दोबारा हमें वो सारा सब करने की जरूरत नहीं है, वो उसने फेच कर लिया है। एक और कमांड है नॉइस गेट, ये पूरी तरह से जो है नॉइज वगैरह जो भी है वो रिमूव कर देता है। नॉइस रिडक्शन मतलब हमने जो भी हमारा बैकग्राउंड नॉइज था वो रिमूव कर दिया। नॉइस गेट में ज्यादातर क्या होता है, जो वेव फॉर्म्स, ये सारे वेव फॉर्म्स, इसके बीच में जो भी नॉइस फेच होती है उसको पूरी तरह से हटा देता है। आप चाहे तो एक बार नॉइस रिडक्शन करते हैं, अगर सारा नॉइज चला गया है, अगर आपको सुन के लग रहा है कि इट इज अ डिसेंट क्वालिटी, तो आपको और इफेक्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर डल ना लगे आउटपुट, ये आपको थोड़ा सुन के समझना होगा। एक बार हमने इसको सिलेक्ट किया, नॉइस गेट पे क्लिक किया और अप्लाई कर दिया, कुछ हमें इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार हम इसको डिलीट कर दिया हमने। हाँ, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Audacity 3.5.1 और इसका इस्तेमाल करके हम अपना पॉडकास्ट कैसे एडिट कर सकते हैं, पॉडकास्ट में कैसे म्यूजिक। अब आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या है, ब्रीदिंग है। और आपने चीज नोटिस की होगी कि हमने नॉइस रिडक्शन सब किया, नॉइस गेट लगाया, फिर भी ये साउंड नहीं गया यहाँ से। एक तो तरीका हो सकता है कि आपने सीधा इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपने इतना पैच सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है साइलेंस ऑडियो सिलेक्शन, इसको मैं क्लिक किया, हट गया यहाँ से। यहाँ पे दोबारा क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, बाकी का हमारे लिए स्पेस काम की नहीं, इसको डिलीट कर दिया। तो सपोज करो हम जैसे यहाँ पे कैसे एडिट कर सकते हैं, पॉडकास्ट में कैसे म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। कुछ आपको ऐसा लगता है इसका हिस्सा जो काम का नहीं है, आपने सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, मतलब सिंपल जब कट करते हैं इसको, ठीक है, जो भी आपने काम किया उसको आप सेव जरूर कर लीजिए। हमने इसको यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, सेव प्रोजेक्ट, इसको सेव कर लिया, जितना आपने काम किया उतना सेव हो गया। तो ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें और कुछ इसको एनहांस करना हो,
सपोज करो इसका इंटेंसिटी आपको कम करनी है, एज्यूम करते हैं आपको इसकी इंटेंसिटी कम करनी, ज्यादा करनी है। एक और इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं एम्पलीफाई, ये वॉल्यूम और कंप्रेशन में होता है एम्पलीफाई। अब अगर यहाँ पे आ रहा है, ये दिखा रहा है आपको 0.219 की इंटेंसिटी, इसको बढ़ा देगा। अप्लाई करते हैं, अब देख सकते हैं थोड़ा हल्का सा स्लाइट ये बढ़ गया है। एक बार हम करते हैं कंट्रोल Z, वो वैसा का वैसा हो जाए। दोबारा जाते हैं इस पे, इसको अगर हम और थोड़ा, यहाँ पे देखो इफेक्ट ये काम नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी ये हमने एक डिसेंट आउटपुट पे रिकॉर्ड किया है, तो इसको हम और एम्पलीफाई नहीं कर सकते। बट इसको अगर हमें इसका आउटपुट में कम करना, इसकी इंटेंसिटी अगर कम करनी हो, ये सपोज करो जैसे यहाँ पे हम गए -10.1, ये देखो ये बिल्कुल ही कम हो गया, हमें चाहिए नहीं इस तरह से, बट हमने दोबारा किया कंट्रोल Z, ये वैसा का वैसा हो गया। ये आपको क्लियर है। अब एम्पलीफाई करना पॉजिटिवली या नेगेटिवली करना वो आपको पता लग गया। अब हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा म्यूजिक ऐड करते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी ऑडियो बुक्स होती है, पॉडकास्ट एपिसोड्स होते हैं, अगर उसमें आप थोड़ा म्यूजिक ऐड करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, तो इसका आउटपुट जो है और थोड़ा ऑफकोर्स एंगेजिंग लगता है। म्यूजिक फाइल पे गए, इंपोर्ट पे गए, ऑडियो, हमने इंपोर्ट तो कर दिया, लेकिन ये तो काफी बड़ी फाइल है। वैसे तो 1-2 मिनट की फाइल तो होनी ही चाहिए, बट इसमें हमारा क्या है ना, हमने तो 15 सेकंड के सिर्फ एक ये आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रिकॉर्ड किया है। तो काम करते हो, जितना ये एक्स्ट्रा दिखा रहा है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और हमने इसको भी कट कर दिया, डिलीट कर दिया, सिंपल है। ठीक है। एक और चीज है, आप इस जो इंटरफेस को यहाँ पे आप दिख रहे हो ना, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर दिया। एक बार हम काम करते हैं थोड़ा इसको, हाँ अब ठीक दिख रहा है। हमें ना एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, और ये तो प्ले ही नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है म्यूजिक की। तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट पे गए और एम्पलीफाई पे गए। अब जाहिर सी बात है, हमें इसका जो इंटेंसिटी है वो कम करना है। ठीक है, हमने नेगेटिव की तरफ गए। अब सपोज करो हम इसको 20 इतना तक कम कर देते हैं। देख रहे हो, ये बिल्कुल कम हो गया। अब एक बार प्ले करते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Audacity 3.5.1 और इसका इस्तेमाल करके हम अपना पॉडकास्ट कैसे एडिट कर सकते हैं। तो देख सकते हो अब ठीक जा रही है, तो ये आपको क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया, अगेन सेव प्रोजेक्ट। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे ना, सेव टू क्लाउड। सेव टू क्लाउड का मतलब क्या है, इन्होंने एक वेबसाइट जो है, आपने उस पर भी देखा होगा Audacity की वेबसाइट पे, audio.com। तो audio.com और जो Audacity है, एक हिसाब से इन्हीं का शायद इनिशिएटिव है। तो audio.com पे जाके आप अकाउंट बना सकते हो, और आप अगर कभी फाइल को एक्सपोर्ट करते हो तो आप चाहो तो, अभी तो इसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सिस्टम पे, आप चाहो तो इसको वहां पे भी शेयर कर सकते हो। जैसे आ रहा है ना शेयर ऑडियो, तो ये Audacity और अकाउंट नॉट लिंक्ड, ये audio.com के साथ जो है आप लिंक कर सकते हो और सीधा आपके उस पर क्लाउड पे सेव हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम सिस्टम में कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसको सेव कर ही दिया था। अब एक बार अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, Audacity प्रोजेक्ट, इसको हम ब्राउज करते हैं, हमें इसको डेस्कटॉप पर डालना है। Audacity प्रोजेक्ट और म्यूजिक हमने कर दिया, इसको सेव कर दिया और एक्सपोर्ट। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, Audacity प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, और आप देख सकते हैं, दोबारा जाते हैं एक बार। एक चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो पॉडकास्ट के हिसाब से तो हमने ऑडियो एडिटिंग में इसको रिकॉर्ड करना, ऑडियो को उस पे इफेक्ट्स डालने, थोड़ा एनहांस करना, नॉइज हटानी, सारा डिस्कस कर लिया। म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। अब एक चीज होती है इसकी स्प्लिटिंग। एक्चुअली होता क्या है ना, ये आपको शायद अगर सपोज करो हमने इस पे गए, एक्सपोर्ट ऑडियो पे गए, यहाँ पे देख सकते हो एंटायर प्रोजेक्ट आ रहा है। नीचे वाला ऑप्शन क्या है, एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ। नीचे वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपने सपोज करो यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल B, तो ये जो है एक काम करता है, अभी के लिए ये हटा देते हैं। ठीक है, ये म्यूजिक हटा देते हैं इसमें से 1। तो यहाँ से लेके सपोज करो यहाँ तक, ये पहली, ये हमने इसको अलग अलग ऑडियोज में स्प्लिट कर दिया। हमने यहाँ पे दोबारा प्रेस किया कंट्रोल+B, कंट्रोल+B याद रखना, यहाँ पे 2 किया, मतलब जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक ऑडियो हो गई, ये दूसरी ऑडियो हो गई। यहाँ पे हम दोबारा इसको यहाँ पे
ये दूसरी ऑडियो, ये तीसरी ऑडियो पे हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। यहाँ पे दोबारा हमने दबाया कंट्रोल बी और थर्ड। नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसको सेव भी कर दिया और एक बार जो है इसको हम एक्सपोर्ट अगर करेंगे, अब यहाँ पे हम चूज करेंगे मल्टीपल फाइल्स। तो मल्टीपल फाइल्स है और इसको हम डेस्कटॉप पे डालना चाह रहे हैं। 1 2 3 के नाम से ये सेव हो जाएगी। एक्सपोर्ट करते हैं, ये यहाँ पे आ रहा है ना, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 इस तरह से आ गया ये मतलब पहला वाला जो ऑडियो है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑडेसिटी 3.5.1 और इसका इस्तेमाल करके हम अपना पॉडकास्ट, तो यही चीज है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम सिर्फ इसी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगेन एक्सपोर्ट ऑडियो में ये जो है करंट सिलेक्शन, तो ये करंट सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सिंपल है। और हाँ, एक और चीज, हमने एक बार सिलेक्ट किया एक्सपोर्ट ऑडियो, आप किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, MP3 वेव, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। MP3 ज्यादातर MP3 और वेव ही यूज होते हैं। अगर कोई और आप यूज करते हो इसमें से, बट ज्यादातर ये यूज होते हैं। तो आपने वेव सिलेक्ट किया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम ऑडेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सारी चीजें डिस्कस की। ऑडेसिटी को कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, इफेक्ट्स कैसे डालते हैं। ऑडेसिटी पूरे सॉफ्टवेयर का हमने वॉक थ्रू किया। इसके अलावा म्यूजिक डालना, उसको फिर स्प्लिट करना, तो ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस की। तो अगर आप एक, खास करके अगर आप एक पॉडकास्टर हैं तो जरूर आप ऑडेसिटी का इस्तेमाल करिए, अपने ऑडियो आउटपुट को और बेहतर बनाइए। और उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये सिर्फ पॉडकास्ट के बारे में तो है ही, और साथ में हम अपने जो पॉडकास्ट की जो क्लिप्स हैं वो इसमें डालने वाले हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए।